हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी एमीन्स का पार्ट 3 दे दिया था। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ और रिएक्शन जो कि एमीन्स को करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो भी चल रही है, आप नंबर डाल देना। तो रिएक्शन विद फॉस्जीन्स, ठीक है। रिएक्शन विद फॉस्जीन, देखिए फॉस्जीन से हम रिएक्शन करा रहे हैं एमीन की, यानी कि फॉस्जीन के साथ एमीन कैसे रिएक्शन करता है फॉस्जीन के साथ, ठीक है। तो फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2 और इसके साथ हम एमीन की रिएक्शन कराएंगे। तो मैं बिल्कुल इजी वे में बता देता हूँ आपको। COCl2, दिस इज द आपके पास फॉस्जीन, ये फॉस्जीन है। इसकी रिएक्शन हम एमीन से कराते हैं। तो आपका ये होता है एमीन, हम सब जानते हैं RNH2, दिस इज एमीन। तो इधर भी एक और RNH2 रिएक्शन ले लें। तो यहाँ पर 2 मोल हम यहाँ पर एल्किल एमीन लेते हैं बच्चों, 2 मोल एल्किल एमीन लेंगे तो दोनों तरफ से यहाँ पर आपका HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। देखो बच्चों, RNH C डबल बॉन्ड O NH R एन डाई एल्किल यूरिया, डाई एल्किल यूरिया आपके पास बनता है, जो कि इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम बन जाएगा बच्चों डाई एल्किल यूरिया। ये यूरिया का डेरिवेटिव है, डाई एल्किल यूरिया, ठीक है। दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मेथिल जुड़ा हो तो डाई मेथिल यूरिया, एथिल जुड़ा हो डाई एथिल यूरिया, इस तरह हम बना सकते हैं। और साथ में आपके पास बनता है बच्चों 2 मोल HCl। तो हमारी रिएक्शन थी फॉस्जीन के साथ, जो कि बहुत ही इजी वे में रिएक्शन हो गई। इसको आप हल्का सा गर्म करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट। रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट। अब ये टिल्डन रिएजेंट क्या होता है, ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। टिल्डन अभिकर्मक होता है बच्चों नाइट्रोसिल क्लोराइड। टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं। तो बच्चों टिल्डन रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो टिल्डन रिएजेंट होता है बच्चों, टिल्डन अभिकर्मक होता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं और इसकी रिएक्शन अब हम करा रहे हैं हमारे एमीन से। तो ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। RNH2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं टिल्डन रिएजेंट की, दिस इज द टिल्डन रिएजेंट। और दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं, एक तो आपके पास बनता है H2O, एक आपके पास बनता है N2 और एक आपके पास बनता है RCl। तो बच्चों एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल क्लोराइड आपको ऑब्टेन होगा, साथ में N2 गैस उत्पन्न होगी और साथ में आपको H2O प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब NH2 को हटाओ, Cl को लगाओ और N2H2O लिख दो। ये रिएक्शन आ गई रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट। अगली रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ये रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पहले ये NCERT में थी। हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बोर्ड में। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। तो बच्चों सबसे पहले हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है मैं बता देता हूं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन, ये बेंजीन है, सल्फोनिल SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और इसे ही हम बोलते हैं बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बिल्कुल सेम नाम है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, एमीन के साथ। तो बच्चों बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है, एमीन के साथ अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास ये 1 डिग्री एमीन आसानी से रिएक्शन करता है, ठीक है। और बेंजीन सल्फोनिल तो 1 डिग्री और 2 डिग्री आसानी से रिएक्शन करते हैं क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ रिएक्शन करेगा और आपका HCl बाहर निकलेगा बच्चों, HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और आपके पास बनता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, आपके पास बन जाता है
एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड आपके पास बनता है। एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड आपके पास बनता है, इसका नाम है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। बेंजीन सल्फोनेमाइड एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और अगर 2 डिग्री की कराओगे तो बच्चों एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा। और 3 डिग्री की रिएक्शन कराओगे तो 3 डिग्री सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसके बेसिस पर आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों अगली रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन। एमीन की रिएक्शन में आज आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। ऑक्सीडेशन किसका? एमिनो का ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है। एक तो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडेशन अगली रिएक्शन है आपकी एमिनो की, आप नंबर डाल सकते हो जो भी आपका नंबर चल रहा है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण करेंगे हम? एमीन का, एमिनो का ऑक्सीकरण करेंगे। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल ही हम डायरेक्ट ले लेते हैं CH3CH2NH2 और इसका ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। तो यहाँ पर देखो इस CH2 यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा, दिस इज द H2 बाहर और यहाँ बन जाएगा इमीन। तो CH3CH डबल बॉन्ड NH, दिस इज द इमीन एसिटिल्डीमीन। इसको बोलेंगे अपन बच्चों एसिटिल्डीमीन बन जाएगा। तो बच्चों जब KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो इमीन बनता है, चाहे 1 डिग्री लो चाहे 2 डिग्री लो, दोनों में ही इमीन बनेगा और आपका H2 बाहर निकलेगा। अगर आप 2 डिग्री लेते हो CH3CH2, यहाँ से अगर आप 2 डिग्री लेते हो 2 बार ले लो कोई दिक्कत नहीं, NH एक यहाँ से ले लो, ठीक है। तो 2 डिग्री वाला भी अगर आप लोगे तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, वहां भी आपका इमीन ही बनता है, वहां भी आपका क्या बनता है बच्चों? इमीन बनता है, ठीक है, ओके। लेकिन बच्चों अब हम बात करें अगर 3 डिग्री की, अगर हम बात करें 3 डिग्री की, 1 डिग्री और 2 डिग्री तो यहाँ पर आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इमीन बना देगा। लेकिन अगर हम अगली रिएक्शंस की बात करें दूसरी तरीके से, पर आयोडिक एसिड या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करें, ठीक है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और पर सल्फ्यूरिक एसिड या पर एसिड, ठीक है, अगर हम किसी भी पेरोक्साइड या पर एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम पहली रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री की, CH3CH2NH2। यहाँ पर देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। NH2 में ऐसे लिख रहा हूँ, ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में बच्चों? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा सकते हैं, H2O2 या H2SO5, ठीक है, की प्रेजेंस में हम कराएंगे। तो CH3CH2N ये H और ये H, ये अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को और उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के बाद इसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास इसके अंदर होता है और ये आपका यहाँ जाएगा और जैसे ये यहाँ जाएगा आपका ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो बच्चों आपके पास ये बन के आता है। अब ये सिंगल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा CH3CH2NH सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो एन एथिल हाइड्रोक्सिलेमीन, इसका नाम हो जाएगा एन एथिल हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 डिग्री की। अगर 2 डिग्री यहाँ पर हुआ CH3CH2 का होल ट्वाइस, ये 2 डिग्री एमीन बना देगा NH, ये लोन पेयर, और इसका अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया वही। अब मैं एक काम करता हूँ H2SO5 ले लेता हूँ, ये पर सल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने कहा था या तो पर एसिड ले लो या पर ऑक्साइड ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, वो मर्जी है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो वापस वही प्रोसेसिंग होगी जो ऊपर हुई थी, CH3CH2 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 बार आएगा 2 डिग्री में। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा इसको NH, इसने अपना लोन पेयर दिया उसको, फिर से रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट यहाँ फिर से होगा, फिर से ये अपनी जगह और ये इधर। तो बच्चों आपके पास बन जाता है CH3CH2 का होल ट्वाइस NNOH, NN डाइएथिल हाइड्रोक्सिलेमीन, इसका नाम हो जाएगा NN डाइएथिल हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन। लेकिन अगर हम बात करें 3 डिग्री की बच्चों, 3 डिग्री में क्या होता है, देखिए 3 डिग्री में थोड़ा सा अलग केस है। 3 डिग्री हम लेते हैं यहाँ पर CH3CH2 का होल थ्राइस 3 बार। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ ऑक्सीजन इसको देगा, वही आपके पास H2O2, और ये आपके पास बना लेगा CH3CH2 का होल थ्राइस। नाइट्रोजन ने अपना पूरी तरीके से लोन पेयर दे दिया, दैट इज द नाइट्रोसोल, यानी कि ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड बन जाएगा, ट्राई एथिल एमीन ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों, एमीन ऑक्साइड। तो बच्चों इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने आपको सिखाया कि किस तरह एमीनों का ऑक्सीडेशन होता है। बच्चों अब आपके इस एमीन का लास्ट टॉपिक है आरोहण और अवरोहण, हिंदी में, इंग्लिश में एसेंट एंड डिसेंट, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आप अपनी बुक से देखोगे और उसको एज इट इज करोगे। बिकॉज जब हमको जैसे एक कार्बन इंक्रीज करना हो, जैसे मान लो मैंने आपको कहा मेथेन एमीन, और इससे आपको बनाना है एथेन एमीन, मेथेन से एथेन एमीन बनाना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो इसे बोलते हैं एसेंट, यानी कि इंक्रीजिंग, ओके, कार्बन चेन में इंक्रीजमेंट। इसी तरह मान लो आपको एथेन एमीन दे दे और फिर आपको मेथेन एमीन बनाना है, तो एक कार्बन कम करना है, तो बच्चों इसे बोलते हैं डिसेंट, यानी कि डिक्रीजिंग इन कार्बन चेन। तो ये दोनों प्रोसेस आपकी बुक में आपको एज इट इज दिए हुए हैं, मेथड वही है, आपको मैंने सारी केमिकल रिएक्शन जो उसमें दे रखे हैं वो पढ़ा दी है, उनको अप्लाई करके आप इसका आरोहण और अवरोहण यानी कि एसेंट और डिसेंट कर सकते हो। और इसके बाद एक टेबल दी हुई है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिफरेंशिएट किया गया है। वो सारी केमिकल रिएक्शन भी हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, तो वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।